बटन साइकिल पे। साइकिल पर? हाँ साइकिल पर दबेगा? हाँ साइकिल पे दबेगा। कि चुपचाप कमल छाप? नहीं चुपचाप कमल छाप नहीं, खुल के साइकिल। खुल के साइकिल। अब की बार सपा पार, अब की बार सपा सरकार पार। इस बार मोदी जी 400 हार, 400 पार नहीं 400 हार। 400 हार। हाँ। कह रहे काम किया हूँ, 10 साल काम किया हूँ। क्या काम किए हैं? एक भी छुट्टी नहीं की है मोदी जी। कुछ नहीं किए हैं। देश में सुई नहीं बन रही थी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस बनाई है। मोदी क्या किए? कुछ नहीं किए। केवल मोदी जी को इस देश की जनता ने वोट देके झेलने के लिए बनाया है। अरे भैया झेलने के लिए बैठे हैं वो। साल हुआ? झेलना क्या होता है? साल हुआ? इस देश की जनता को झेलेंगे वो। 10 साल हुआ मोदी जी? 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ। कांग्रेस का साल थी? कांग्रेस बीजेपी कैसी है? बीजेपी एकदम बेकार शासन है। क्यों बेकार है? क्योंकि हम लोग निरर्थक घूम रहे हैं पढ़ लिख के। राशन भाजपा खिलाए। शासन की ऐसी की तैसी भी सांड और भैंसे खा ले जा रहे हैं जो कुछ बोया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है। नौकरी है? ये राम मंदिर बनने से हमको कोई नौकरी मिली? नहीं मिली। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं हम पूछ रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, वो नौकरी मांग रहे हैं। नहीं ठीक है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। उस पीडीए में पिछड़े को जोड़ने की कवायद लगी हुई है। लगातार टिकट देने के माध्यम से अखिलेश यादव ये संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के फॉर्मूले के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और भाजपा को 80 में से 80 सीट यूपी में हराएगी। वही बीजेपी लगातार दम भर रही है कि 400 का आंकड़ा पार होगा, दिल्ली में फिर से मोदी जी की सरकार होगी। बातचीत करते हैं, माहौल क्या है इस बार ये बताओ। इस बार माहौल ऐसा चल रहा है हाँ। कि हम लोग जो है अपने प्रदेश में ऐसा शासन नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं? नहीं। बीजेपी कैसी है? बीजेपी एकदम बेकार शासन है। क्यों बेकार है? क्योंकि हम लोग निरर्थक घूम रहे हैं पढ़ लिख के। राशन भाजपा खिलाए। शासन की ऐसी की तैसी भी सांड और भैंसे खा ले जा रहे हैं जो कुछ बोया जा रहा है खेत में। हाँ। रोजगार सरकार दे रही है? कुछ नहीं रोजगार है हमारे यहाँ। हाँ। किसानों को 2000 सम्मान निधि भाजपा दे रही है। वो अपना निधि ले ले। कोई कह रहा है क्या दे हमको? कह रहे हैं कि कमल का वोट जनता दबाएगी, मोदी की सरकार बनाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। ये आप भगवा शर्ट पहने हैं, ये भी तो कहीं न कहीं बीजेपी के। अरे यार ऐसा कोई बात नहीं है। भगवा शर्ट पहले भी पहनते थे, अभी भी पहन रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। आने वाला समय उनको बताएगा कितना पार जा रहे हैं। कौन है फिर यूपी में, कौन है जो भाजपा को हराएगा? यूपी में कौन नेता है? ऐसा बताया नहीं जाता है। हाँ। वो तो आएगा जब समय तो देखेगा। अरे बटन कहाँ देंगे? बटन कहाँ दबेगा? बटन साइकिल पे। साइकिल पर? हाँ साइकिल पर दबेगा? हाँ साइकिल पे दबेगा। कि चुपचाप कमल छाप? नहीं चुपचाप कमल छाप नहीं, खुल के साइकिल। खुल के साइकिल। हाँ अखिलेश यादव अखिलेश यादव कहते हैं अखिलेश यादव लगातार चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं। अरे हारना जीतना तो काम है यार, खेलोगे तो। अब लड़ाई है इलेक्शन की, तो उसमें हारना जीतना तो लगा ही रहेगा। हाँ। एक बात बताइए, लगातार जो 18 आप आइए चाचा, क्या नाम है आपका? मैं संग्राम गोस्वामी बोल रहा हूँ। गोस्वामी पंडित हाँ, जी, मैं आइए। भाजपा ही हूँ। अरे इधर आइए। क्या तकलीफ है भाजपा से बताइए आप। किसको तकलीफ है? क्या तकलीफ है आप लोग को बताइए। मुझे तकलीफ है। नहीं की है। अरे मुझे तकलीफ है। सब कुछ की गुंडाराज खत्म की, तकलीफ है? राशन दे रही है, मुफ्त राज दे हो रही है। गया, क्या तकलीफ बताइए आपको? अरे मुझे कहाँ तकलीफ है भाजपा से? मैं तो भाजपा काम गिना रहा हूँ। राशन वो दे रही है, सिलेंडर वो दे रही है, घर वो दे रही है। अगर कोई महंगाई बोल रहा है तो इनकम भी तो बढ़ी है कहीं न कहीं। कमाई बढ़ गई है। और क्या बढ़ी है। सब कुछ अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। कमाई बढ़ गई भाई साहब, आपकी कमाई बढ़ गई है। बिना पानन भाई न कमाई धमाई और जेब में तो समझने को लिए नहीं खाई बैठ के। हाँ कमाई नहीं बढ़ी भाई साहब। भाई साहब को रोजगार वगैरह है, कमाई वही सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया। बहुत परेशान है भाई। अरे विरोधी परेशान ही रहेंगे ना। विरोधी परेशान रहेंगे? अरे विरोधी थोड़ी ना यार, आम जनता है वो तो। क्या मतलब कि जो भाजपा को वोट नहीं देता वो विरोधी हो गया? सपा वाले सपा को ही सपोर्ट करेंगे, भाजपा वाले भाजपा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आम जनता कोई नहीं है क्या? भाजपा में ही है? अच्छा काम भाजपा में है। हाँ। चाचा महंगाई है कि नहीं, सीधा बताइएगा। महंगाई है? अरे महंगाई है? हमें कुछ मालूम नहीं। अरे सब्जी लेने जाते हो? बच्चों को रोजगार मिला, नौकरी मिली? आओ भाई साहब इधर आओ। नौकरी वोकरी है कि नहीं है भाजपा सरकार में? नहीं है, नहीं है? नहीं है। और महंगाई
महंगाई आप नहीं खा रहे हो क्या? कह तो रहे भाई साहब की भाजपा जैसी सरकार नहीं है कोई। नहीं, आप नहीं खा रहे हो क्या? 5 किलो राशन मिल रहा है ना। हम कह रहे हैं आप भी आदमी हो, आप रोड पे चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, खाते पीते तो हैं। आपको नहीं पता है? हाँ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम सुनते ही महंगाई भाग जाती है। कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है, ये देखिए, इसमें कोई जवाब देगा? 24 में कौन आ रहा है फिर? 24 में आप, हमें क्या पता कौन आ रहा है, हम तो मोदी जी आ रहे हैं। नहीं आए। बागेश्वर बाबा से पूछो कौन आ रहा है। बागेश्वर बाबा से हाँ पूछिए, भविष्यवाणी करते हैं वो। भविष्यवाणी करते हैं। उनका भाई तो गुंडाई कर रहा है आजकल। हाँ, पुलिस लोग कभी दलित को पीट देता है, कभी टोल कर्मी को पीट देता है। हाँ, तो देखिए क्या है। हैं? क्या भाई साहब, क्या माहौल है? बीजेपी फिर आ रही है। आ रही है, बिल्कुल काम के नाम पे आ रही है। बिल्कुल जय राष्ट्रवाद श्री राम के नाम पे आ रही है। नहीं, दोनों के नाम पर आ रही बीजेपी का है। राष्ट्रवाद क्या है बताइए मुझे, मैं समझ नहीं पाता हूँ भाजपा का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब यही है हाँ। कि 20-22 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान अच्छा अगर खुद को इस्लामिक देश बना सकता है, अच्छा 8 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश हमसे अलग होकर इस्लामिक मुल्क बना सकता है। अच्छा, क्या हमारे यहाँ 125 करोड़ हिंदू हैं तो हिंदू देश बनने के नाम पे तकलीफ क्यों है? इस देश में हेलो सर, कौन कौन हिंदू है ये बताओ, कौन कौन से? राम को मानने वाले सीधे सीधे हिंदू हैं और जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है वो खिलाफत में हम है। जात के चमार हैं, हम हिंदू हैं कि नहीं? बताइए बताइए। आपने हम अपने लोग खुद को सुनिए, आप लोगों के यहाँ बहुत बढ़िया, खाना, बहुत बढ़िया, आप कौन ऐसे से रहो। कास्ट हैं पहले ये बताइए। हाँ? आप कौन से कास्ट? ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण। हम आपके घर में पानी पीने जाते हैं, कोई बर्तन अलग हम रखते कह हैं? रहे हैं अगर आपको नहीं। इतनी तकलीफ है आप कलमा पढ़ लीजिए, कलमा क्यों आपको पढ़ना? आराम से समझ। अरे यार पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं यार आप? हम संविधान हमारे पढ़- इस भाई ने पूछा ये जाति के चमार है, दलित है, इन्होंने बोला सीधे हम तौर हिंदू हैं। आप ब्राह्मण हैं। भाई जब आपके घर पर जाता है तो आप लोग अलग थाली में अलग ग्लास में पानी क्यों देते हैं? हमारे यहाँ आप एनी टाइम आकर के देख लीजिए, नहीं, जहाँ पर अभी ये हाँ, परंपरा है हाँ। वहाँ पर वो प्रताड़ित है। इसका मतलब सब ऐसे हैं। अभी भी इसी चौराहे पर एक गिलास में पानी लाता हूँ, आधा पानी भाई पिएगा, आधा पानी अब पियोगे। बिल्कुल ले आओ आप, ये सुनिए, बिल्कुल आप ले क्या आइए। दिक्कत है? बोलते रहे पंडित जी। वो गोबर खाने वाले भक्त है भाई। हाँ। ये बात इनकी, हाँ। अगर ये ऐसा सम्मान देंगे तो हम इनको क्यों पूछेंगे? सम्मान क्यों है भाई? इन्होंने बता दिया गोबर खाने वाले। किस चीज में हम लोग कम ब्राह्मण। है बताइए? सुनिए, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ये हैं। बताइए इस देश में, पंडित इस देश हो ना, आप भविष्य बताते हो, हम बताइए। भविष्य नहीं बताते, आप नहीं। चले जाइए धीरेन्द्र शास्त्री के पास, हाँ, वो तो भविष्य है। बताएंगे, हम नहीं बताते। आप बताइए, कुल सतावन आपने की हाँ। आपने कह दी, आपने मांग कर दी हिंदू राष्ट्र की। जी, इस देश में संविधान है कि नहीं है ये बताइए। संविधान बिल्कुल है, लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान है तो क्या कहता है? धर्म निरपेक्षता का शब्द इंदिरा गांधी ने बाद में क्यों जोड़ा? ये अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में नहीं कहा था। आप बताएं, आप सन 77 में हाँ। इंदिरा गांधी जी ने सेकुलरिज्म क्यों जोड़ा? इसके पहले तो नहीं था, बना दिया। कैसी बात कर रहे हैं यार आप? बिल्कुल नहीं था। आप पता लगा लीजिए। धर्म निरपेक्षता शब्द ये इंदिरा गांधी ने बाद में जोड़ा, अम्बेडकर ने अपने संविधान में नहीं लिखा था। हमारे हिंदुस्तान कैसी में बात यही कर रहे हैं है। यार? एकदम सही हम बोल रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए गूगल पर। कहीं भारत 2014 में आजाद तो नहीं हुआ है? आप नहीं मानते? नहीं, मैं ये मानता हूँ। कंगना रनौत कहती हैं, जो बीजेपी से उम्मीदवारी कर रही है मंडी से, हिमाचल से, कह रही है कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। वही तो नहीं है पंडित जी आप? देश तो 1947 में आजाद हुआ। हाँ। लेकिन समस्या क्या आ गई कि जिनके नाम पर पाकिस्तान बनाए हाँ। उससे ज्यादा यहाँ पर रोक लिए, अयोध्या मथुरा काशी के आपको लिए। तकलीफ ये है कि इस देश में मुसलमान क्यों रहता है? उसके बाद कर्नाटक में तकलीफ है कि नहीं है ये नहीं बताइए। रहता है, लेकिन तकलीफ है? कर्नाटक में तकलीफ है आपको? तकलीफ इस बात से नहीं, तकलीफ इस बात से है हाँ। कर्नाटक में ओबीसी में पूरे के पूरे मुस्लिम बिरादरी को ओबीसी में डाल दिए। हाँ। ये क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण है ये। हमारे ओबीसी भाइयों इस देश के प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, तो समझते हैं वो गलत है मोदी जी। फिर दिए कहाँ उन्होंने? अरे बात तो करते हैं ना वोट के लिए। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने कर दिया, सिर्फ वोट के लिए सारे हिंदू है, बाकी सब मुसलमान है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं बात किया? बताइए मैं कहता हूँ अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में काम का डंका बजाया है तो उसको वोट मांगने के लिए हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, गाय, गोबर क्यों करना पड़ता है? जो काम किया है उस पर तो मांगेंगे ही ना। अगर राम मंदिर बना 492 साल में, 60 साल में कांग्रेस निपटा दी होती, मोदी जी को मौका ही नहीं मिलता। अब अगर मोदी के शासन काल में हुआ वो श्रेय मिलना चाहिए। धारा 370 70 साल का राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं मांगेंगे हम। आचार संहिता का उल्लंघन है। सीधे सीधे चुनाव आयोग ने बोला है कि आप कोई भी धार्मिक स्लोगन कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। वो कहा है, ये थोड़ी ना कहा है चुनाव आयोग ने किया भगवान राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम क्या पर है वोट ये? भी मत देना। क्या है ये? धर्म नहीं है ये? फिर तो क्या करें, अपना धर्म छोड़ करके जिए?
अरे चुनाव है तो वोट मत मांगिए, कम से कम काम के नाम पे मांगिए, रोजगार के नाम पे लोग मांगिए। है बच्चों को रोजगार मिली है, भी एक यूपी पुलिस की नौकरी, इस मुद्दे के चलते देश में यूपी सुनिए मेरी बात, 492 साल नौकरी है, नौकरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नौकरी है, नहीं, राम मंदिर बनने से हमको कोई नौकरी मिली नहीं मिली। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं हम पूछ रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, वो नौकरी मांग रहे हैं। नहीं ठीक है, 60 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, 2014 तक कांग्रेस ने सबको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे दिया? अच्छा दे दिए होता तो क्यों नहीं दे दिए? क्यों नहीं दे दिए? जितनी यूनिवर्सिटी है, जितनी IIM है, सब कांग्रेस की देन है। चाहे जो रेल हो, रेलवे हो, देश का सब पहला कांग्रेस की देन। देश आप का बताइए, पहला घोटाला भी किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। अच्छा मान रहे हैं कि देश में मान रहे हैं। घोटालेबाजों की जननी रही कांग्रेस? इस समय सबसे बड़े घोटालेबाज किस आप पार्टी में बताइए। है? अरे यार मेरी बात सुनो, वो रोजगार मांग रहे हैं आपसे, वो रोजगार मांग रहे हैं आपसे, और आप उसको उलझा रहे हैं। नहीं नहीं, रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी? कांग्रेस गलत थी, मेरी बात सुनिए, नहीं है। सुनिए मेरी बात, हमारा हक है, हम सरकार से नौकरी मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। अगर कांग्रेस गलत थी, अगर कांग्रेस गलत थी तो देश के लोगों ने उसको बदला है। भाजपा गलत है तो भाजपा के लोग बदल लेंगे। बिल्कुल 4 जून को पता चल जाएगा कि 2019 से 24 तक मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ले आया। सीधा आप सवाल सुनो, 2019 में मोदी जीत के आए, पिछले 5 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अगर एक काम 2005 साल में गिना दीजिए, हम खड़े मोदी अरे को वोट 5 साल नहीं, 10 साल में गिना दीजिए आप एक काम। बिल्कुल गिनवा दे रहा हूं। भाई नौकरी है, एक पेपर में बताइए, एक काम गिनाइए, एक पेपर जो हुआ 2022 से एक पेपर बताओ जो मतलब अच्छे से हुई हो। यूपी सरकार के एक पेपर बताइए। यूपी सरकार एक पेपर बिना लीक हुए ये बताओ। राजस्थान में भी समस्या, यूपी में भी समस्या, लेकिन यूपी में योगी जी ने सख्त आदेश करके दिखा दिया कि परीक्षाएं सब कैंसिल होंगी, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, फिर से करेंगे। क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया ऐसा कुछ? भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक होने में, भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो हरियाणा में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, हरियाणा में वैसे ही पकड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है उनके ऊपर। क्या मतलब कि क्या व्यक्तिगत फायदा है युवा? एक मिनट, क्या मतलब कि ये लड़का बनारस, दिल्ली, इलाहाबाद रह के तैयारी करे, साल 2 साल इसके माँ बाप पैसा लगाए, पेपर देने जाए, पेपर लीक हो जाए, 6 महीने बाद पेपर हो, इसका समय बर्बाद नहीं हो रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, मैं फाइनल ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट हूं। मैं स्टूडेंट होने का मतलब क्या निकालने की 60 साल 1947 से 60 साल जनता ने कांग्रेस को समय दिया, 2014 तक कांग्रेस के शासन में सब लड़कों को नौकरी क्यों नहीं मिल गई? क्या मोदी के इस 10 साल में ही जिंदगी भर लेकिन उस 60 साल में, लेकिन हमारे जैसे, लेकिन उस 60 साल में, लेकिन सुई नहीं बनती थी हमारे देश में। कांग्रेस ने 60 साल में बहुत कुछ बनाया। आज मोदी जी ने बेच दिए सब कुछ, एयरपोर्ट और सब कुछ बेच दिए मोदी जी ने, और मिल गया। जब ये देश आजाद हुआ, हवाई जहाज तक बनाया कांग्रेस। देश में सुई नहीं बन रही थी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस बनाई है। मोदी क्या किए? कुछ नहीं किए, केवल पेपर ले किए। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 18 घंटे कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 केवल वो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं बस। ले रहे हैं। रुक जाइए। हमको भाई साहब, ये भाई साहब सीधा कह रहे हैं कि मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा है। पहले चरण में मछली, दूसरे चरण में मंगलसूत्र, अब आ गए हैं हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, है ना, मुसलमानों को बोलना कि ये घुसपैठिए होते हैं, तमाम तरह के बयान। धर्म से ऊपर क्यों उसकी बात नहीं करते बीजेपी के लोग? एक मिनट, हाँ बताइए। मतलब शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, काम उस पे होना चाहिए। तो कह तो रही है भाजपा काम की है उस पे, भाजपा क्या काम किया? कह तो रही है, कह रही है राशन खिला रहा हूँ मैं, राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, घर दे रही है। 5 किलो राशन से हमारा आपको घर चल जाएगा। आप लोगों ने कभी शिक्षा के नाम पे वोट दिया है? शिक्षा के नाम, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, 4 चीज है। आज के जमाने में भाजपा वॉशिंग मशीन बन गया है। भाजपा अभी आप दूसरे के पक्ष में रहोगे, भाजपा में चले जाओगे, सब
साधु बन जाओगे संत। वॉशिंग मशीन प्रेस में मोदी जी कह रहे 400 पार इस बार। मोदी जी 400 हार, 400 पार नहीं 400 हार। 400 हार। हाँ। कह रहे काम किया हूँ, 10 साल काम किया हूँ। क्या काम किए हैं? एक भी छुट्टी नहीं की है मोदी जी। कुछ नहीं किए हैं भाजपा। मोदी जी नीतीश कुमार कहा था 4000 पार जाते थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो। हाँ। बाबा रामदेव कह रहे हैं 15 लाख दे, हाँ। डीजल पेट्रोल 35 में बेचवाओ। नहीं मिला। अरे कहिए मिला पाए हुआ, आप सब पत्रकार रह पाए होगा, हमसे इतना पाए। एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल लगातार काम किया हूँ, परिवार मेरा है नहीं, एक भी छुट्टी नहीं लिया हूँ मैं इस देश के लिए। एक भी छुट्टी नहीं करते हैं मोदी जी। अरे भले ना करते हैं, क्या करें, छुट्टी करेंगे, कौन जरूरत है। मोदी जी ने 10 सालों में कितनी कॉन्फ्रेंस की है ये बताइए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार की कह है? रहे जरूरी नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, काम सर, बोल क्यों रहा है। नहीं पड़ती? कह रहे काम बोल रहा है। सर 5 काम गिनाइए मुझे, 5 काम गिनाइए मुझे। राशन, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। गिनाइए। राशन, शौचालय, रोड, घर, मकान, नौकरी। सर नौकरी का उन्होंने वादा किया 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। कहाँ गई? नहीं आई। नहीं आई है। गिनाइए मुझे, कहाँ आई है? नहीं आई है। कहते रहे कि पकौड़ा लगा लो, ठेला लगा लो, अपना काम सर वो करो। आजीविका कहलाई जाती है, ना कि इसको रोजगार कहा जाता है। रोजगार का मतलब ये है कि आप शिक्षित हैं, आप काम करते हैं, ना कि ये रोजगार है। मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो। वो बोलते हैं अगर आपके मतलब आप जितना पढ़े हो उस पढ़ने के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलनी चाहिए। जॉब मिलनी चाहिए, वो तो कहते वो हैं भाजपा सरकार में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं मिल रही है, सरासर गलत है। और योगी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? योगी जी, योगी जी देखिए मेरी बात सुनिए, ये 5 साल नहीं झेल पाता पूरे गांव को, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ तक झेलेंगे? बताओ कितना झेल रहे हैं, बताओ। बताओ, झेल रहे हैं मोदी? एक बात बताइए, मोदी प्रधान नहीं झेल पाता। मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि प्रधान झेल नहीं पाता है। हाँ। मोदी जी को इस देश की जनता ने वोट देके झेलने के लिए बनाया है। अरे भैया, झेलने के लिए बैठे हैं वो। साल हुआ? झेलना क्या होता है? 10 साल हुआ। इस देश की जनता को झेलेंगे वो। 10 साल हुआ मोदी जी पूरा। 10 साल हो गए। 10 साल? कांग्रेस के साल थी, कांग्रेस के साल थी। 70 साल क्या की कांग्रेस? कांग्रेस ने मोदी बस कांग्रेस ने IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया, नॉर्थ कंपनियां दिया। अब क्या दिया इस देश में? शुल्क लगे। 370 जो आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए इधर का। बोलो बोलो बोलो। 370 जो ये बोल रहे हैं, जब वो इन्होंने मोदी जी को अपना इस्तीफा दिया था, मनमोहन सिंह जिनको मोहन सिंह कहा जाता है, उन्होंने ये पारित किया हुआ था, इसलिए उन्होंने हटाया। वो कह रहे हैं कि देश को झेल रहे हैं मोदी जी। अब वो उनको बुलाइए तो कह रहे झेल रहे हैं। 370 की बात कर रहे हैं, इनको 370 भी पढ़े नहीं है, न जाने हैं। अभी तक कश्मीर में प्लाट ले रहे थे, लेकिन प्लाट में कोई ले नहीं पाया उत्तर भारतीय। इनका क्या है, वो गुजराती है, व्यापारी है, वो लूट रहे हैं, लूट के चले जाएंगे। देश कितने गर्द में चला गया है, कितना लोग है। विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है देश। अरे यार, विश्वगुरु बन रहा है। अरे कुछ सूचकांक पता है कहाँ है देश? भुखमरी में कहाँ है, बेरोजगारी में कहाँ है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश आगे जाएगा। ऐसा है, ये लोग जो है ना, ये लोग 5 किलो राशन वाले हैं। इन लोगों को कानून के बारे में, न देश के बारे में, न संविधान के बारे में कुछ पता है नहीं। सिर्फ जानते हो राशन, और रात को ले लो एक 70 वाली, बस काम हो गया। कह रहे हैं मोदी जी 400 पार करेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अरे यार, अंधभक्तों की बात क्यों आप सुनते हैं? ये लोग अंधभक्त हैं। अच्छा, आप सबसे सवाल है, हाथ उठा के बताइएगा, क्या इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, हाँ या ना? 400 हाँ। अब की बार सपा पर, अब की बार सपा सरकार, सपा सरकार। ये 400 हार होने जा रहा है। पहले चरण में जब चुनाव हुआ, मोदी जी देश सही चुनाव हुआ, उसके बाद मंगलसूत्र दूसरे चरण में हो गया, अब हिंदू मुस्लिम हो गया, अब ऐसे ऐसे घबरा गए हैं। अब एक दिन, अब चौथा चरण जाते जाते रोएंगे, भावुक हो जाएंगे। हम बता रहे हैं ना, भावुक हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। कहेंगे हम देश की वजह से आप भावुक हो गए हैं, देश को बचाइए आप लोग। उनको देख लिए भावुक ना हो तो बताना। मतलब मोदी जी पहले चरण में मछली, दूसरे में मंगलसूत्र, और तीसरे में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और चौथे में क्या करेंगे? चौथे में रोएंगे, रो देंगे, भावुक हो जाएंगे। कहेंगे हम देश के नाम पर भावुक हो गए हैं, यही कहेंगे, हम देश के लिए, देश के नाम पर भावुक हो गए हैं, रो देंगे। तो वोट मिल जाएगा, वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता एक बार गलती करती है, 2 बार गलती करती है, तीसरी बार गलती नहीं करती है। तो देश का प्रधानमंत्री अगर रोएगा तो जनता वोट नहीं देगी। अरे यार, कितनी बार छलोगे? एक बार छलोगे, 2 थोड़ी बार ना है वो।
अरे और क्या कर रहा है? परिवार उनका है नहीं, आप लोग परिवार हैं। अगर वो काम किए होते तो जनता के बीच जाकर रोना पड़ता है। पहली बार क्या कहे थे, जब नोटबंदी किए थे, कहे थे 56 दिन हमको दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे बुला लीजिए, चौराहे बुला लीजिए, क्या हाल होगा उनको पता है? कहाँ आए भैया? बदलाव है कि बीजेपी सरकार इस बार, बताइए। इसमें इंडिया सरकार 400 हार, भाजपा की 400 हार, इंडिया सरकार। ये बताइए 121 करोड़ जनता भावुक होने के लिए प्रधानमंत्री चुन रही है। ये स्थिति आ गई है क्या? अच्छा, ये मतलब ठीक है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय। अच्छा, हमको बीजेपी समर्थित एक मुस्लिम उम्मीदवार बनाइए, इसमें हमारी आपकी क्या गलती है कि मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम हो गया उसको कैंडिडेट नहीं बना सकते? एक उम्मीदवार बताइए मुस्लिम हो। भाजपा कैंडिडेट नहीं, भाजपा सीधे दामाद बनाती है, भाजपा शहनवाज हुसैन को दामाद बना लेती है। उम्मीदवार हमें एक बताइए, उम्मीदवार नहीं बना, दामाद तो बना रही है ना। इसमें आपकी क्या गलती है या इसमें हमारी क्या है कि मैं हिंदू हो गया? क्या दादा, बीजेपी भाई साहब पीछे जाइए थोड़ा, क्या? अरे पीछे जाइए थोड़ा भाई साहब। कैसी लग रही है भाई बीजेपी सरकार, मोदी कैसे लग रहे हैं? मोदी भाई रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं नौजवानों को, इसलिए नहीं दिए। कह रहे हैं 10 साल में डंका बज रहा, डंका कह रहे हैं हो गया। अपनी बात तो हर आदमी रखता है, लेकिन 10 साल में कहे थे प्रति साल 2 करोड़ देंगे, 10 साल में 20 करोड़ दिए, नहीं दिए, 1 करोड़ भी नहीं दे पाए। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? अब इसको भगवान जाने। हम अरे भगवान थोड़ी होते हैं, इस देश में लोकतंत्र है, आप हैं भगवान। आप लोकतंत्र है तो वो आदमी अपने वादे को पूरा किया। आपका वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को जाएगा? बीजेपी में जाए, वोट है, वोट की बात को क्यों गुप्त है? वोट तो बदलाव चाहते कि नहीं चाहते तो बता सकते हैं? हो अच्छा है, बदलाव परिवर्तनशील होना चाहिए, संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होना। आप सबसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, खत्म करता हूँ। ये बताइए, बदलाव की भाजपा, बदलाव की भाजपा इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री कोई अगला चेहरा होगा और भाजपा का सफाया होगा। बदलाव की भाजपा, बदलाव की भाजपा। ठीक है, खत्म करता हूँ मैं। जल्दी बता दो। बदलाव। चलिए, जौनपुर में मौजूद है, सियासी माहौल जौनपुर का दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। मैं बता दूं, यहाँ पर छठे चरण में वोटिंग होगी, 25 मई को वोट डाले जाएंगे। उसके पहले सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा करके दिल्ली में जाकर के माननीय सांसद बनना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए कौन जौनपुर का अगला सांसद होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 24 में दिल्ली में परिवर्तन होगा कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार।